हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स बाई काका जी पॉलीमर्स लिमिटेड। गाइस, आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन हो रहा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितने, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 23 ओपन हुआ था कल के दिन, 26 क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 177 टू 186 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। अब 105 करोड़ का इशू साइज, 56.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। फिनलिज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 29 दिसंबर का, 30 दिसंबर रिफंड से लीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 31 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट और 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा। अगर स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। अगर बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और अगर हम एंकर से बात करें तो 29.9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी क्यूआईबी से 3.9 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 10.7 लाख शेयर्स का ऑफर था। 42.1 लाख शेयर्स का वेट किया, 78 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है क्यूआईबी, नो डाउट। बिग एचएनआई में भी ओवर सब्सक्राइब है 1.5 टाइम का। 5.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 8 लाख शेयर्स का वेट किया, 14.9 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 8% का, 22,000 शेयर्स का बीट किया, 41 लाख का। रिटेल में 10% का, 1.8 लाख शेयर्स का ऑफर बीट किया है, 3.3 करोड़ का। देखिए, रिटेल और स्मॉल एचएनआई इन दोनों में बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल सब्सक्राइब हुआ है अगर देखा जाए तो। लेकिन क्यूआईबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई में भी ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 1.4 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन, 52.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 97 करोड़ का। 216 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें कंपनी का जीएमपी 15 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट करता है, जो कि एक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। एडिशन लिस्टिंग मिल रहा है। 201 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 9,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि पीईटी प्लेटफॉर्म्स, प्लास्टिक कैप्स और क्लोजर्स, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग में का बिजनेस में इंगेज है। ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें तो कैपेसिटी को कंपनी एक्सपैंड किया है और इसके अलावा एडेड नए प्रोडक्ट्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और जिससे क्या है, बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल्स जो है वन रूफ के अंडर सर्व करती है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखिए तो 25 में 12% का रेवेन्यू, 96% प्रॉफिट, 332 करोड़ का रेवेन्यू है, 18.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 168.5 करोड़ का रेवेन्यू, 12.8 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन कंसिस्टेंटली ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। बट 25 24 में अगर देखा जाए ना तो कंपनी 24 से जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट जो है बहुत ही बूस्टेड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि सरप्राइजिंग है क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना आउट परफॉर्म इंडस्ट्री है। मतलब इंडस्ट्री जो है आउट परफॉर्म इंडस्ट्री है, मतलब कि जैसा इंडस्ट्री में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जैसा परफॉर्म होता है ना, उससे आउट परफॉर्म किया, बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग, उससे भी ज्यादा परफॉर्म किया है इस कंपनी में। रेशियोज, ROE 41.2, ROC 25.7, RONW 34.2 और PAT एबिटा मार्जिन 5.6, 10.3% का। डेट इक्विटी 2 टाइम का। पीवी और पी रेशियो 5.4, 15.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 100 और पोस्ट 73.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी लोन ने लिया है जिसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है। एडिशनल प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन में कैपेक्स करना चाहता है। सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो टेक्नोपैक पॉलीमर्स, ये इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि कंपनी इसका बिजनेस करता है इस सेगमेंट में। स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए, शॉर्ट अगर बात करें तो शॉर्ट में स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे ना, तो प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्ट्स और कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, ये दोनों में ऑपरेट करता है, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जिससे प्रोडक्शन जो है डाइवर्सिफाइड पॉलीमर प्रोडक्ट्स का और कस्टमाइज कंपाउंड्स का प्रोडक्शन अलाउ करता है, जिससे डिपेंडेंस जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर रिड्यूस होती है। B2B इंडस्ट्रियल मार्केट्स और नीश स्पेशलिटी सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट में कंपनी प्रेजेंस है, जिससे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स दे रही है।
और क्वालिटी और कस्टमाइज्ड पॉलीमर सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, जिससे कस्टमर रिलेशनशिप और प्राइस डिफरेंशिएशन को स्ट्रेंथन कर सके। वीकनेस की बात करें तो स्केल जो है इसका स्मॉलर है, बहुत छोटा है अगर कंपेयर करें लार्ज कंपनी से और इंटीग्रेटेड प्लास्टिक कंपाउंड प्रोड्यूसर से। बिजनेस भी अगर बात करें तो कमोडिटी लिंक्ड है, जिससे मार्जिन जो है सेंसिटिव हो सकता है और रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस को कारण जो है सो मार्जिन सेंसिटिव कर सकता है, स्पेशली क्रूड ऑयल लिंक्ड पॉलीमर्स का। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है, क्योंकि इन्वेंट्री होल्डिंग और रिसीवेबल साइकिल्स होने के कारण। ब्रांड रिकॉग्निशन जो है ना लिमिटेड है अगर हम लार्जर कंपनी से कंपेयर करें, क्योंकि एसएमई कैटेगरी का है। अपॉर्चुनिटी में अगर देखिएगा तो डिमांड जो है पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक कंपाउंड्स का अलग अलग इंडस्ट्री में, तो इसके लिए गाइस डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे कंपनी जो है ग्रोथ रनवे प्रोवाइड करता है। और कंपनी हायर मार्जिन इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स स्पेशलिटी ब्लेंड्स और परफॉर्मेंस मटेरियल्स में डाइवर्सिफाई करने में एबिलिटी है। और कंपनी जो डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी एक्सपैंड करेगा जिससे मार्जिन को एनहांस कर सकता है। ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन कर रही है, जिससे मार्केट को जो सर्व कर सके, कोर रीजन्स के अलावे मार्केट को सर्व कर सके और लार्जर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सके। थ्रेट में अगर बात करें तो प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है क्रूड ऑयल और पॉलीमर रॉ मटेरियल्स में, जिसे प्रॉफिटेबिलिटी इरोड कर सकता है अगर कॉस्ट कस्टमर्स को फुल्ली पास्ड नहीं कर पाता है तो। और इंटेंस कंपटीशन है लार्ज कंपनी से और मल्टीनेशनल कंपनी से। रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल रिस्क भी है। और स्लो डाउन अगर होता है एंड यूजर इंडस्ट्री डिमांड में, तो गाइज पॉलीमर कंजम्पशन का रिड्यूस हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो जो बाई काका जी पॉलीमर्स है ये स्मॉलर बहुत छोटा है, लेकिन इसका स्केल जो है ना लिमिटेड स्केल, उससे भी ज्यादा गाइज स्मॉल मोर लिमिटेड स्केल लिमिटेड है, ज्यादा लिमिटेड स्केल है और रीच है, लेकिन कस्टमाइज सॉल्यूशंस और फ्लेक्सिबिलिटी में compete कर रही है, कंपटीशन दे रहा है। अगर मिड टीयर्स प्रोड्यूसर से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट रेंज और सर्विस में compete करता है, लेकिन सक्सेस भी हिंज करता है क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल और इनोवेट प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस को सस्टेन करने के एबिलिटी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिक्लिकल इंडस्ट्रियल प्ले, जो कि टाइड है पॉलीमर डिमांड पर, जो कि डाइवर्सिफाइड एंड यूजर सेक्टर से किया जाता है। ग्रोथ डिपेंड करता है मटेरियल डिमांड पर, कॉस्ट कंट्रोल और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर लार्ज पीयर्स के अगेंस्ट में। तो ओवरऑल गाइस कंपनी जो है ना थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, बट अगर आप इसमें अप्लाई करने सोचेगा तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।